नहीं स्वाप्नरज्ज्वा बंधनम दृष्टमित्यर्थः। करेंगे स्वप्न में रज्जु के द्वारा बंधन से कोई अपने को बंधन माना है आज तक? कोई हुआ है बंधन में? स्वप्न के रज्जु ने बांध दिया, स्वप्न जब तक देखेगा उस समय तो समझेगा ना कि हम बंधे, बाद में समझेगा कि हम तो वास्तविक बंधन माना जाएगा। फिर क्या कहता है, अरे मैं मिथ्या, मैं तो झूठ मूठ का मान रहा था, मैं तो स्वप्न देखे, ये सब भ्रम था। तो ऐसे भ्रम वाले बंधन को, ऐसे भ्रमात्मक रस्सी और भ्रमात्मक बंधन को माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। वो अपने को मुक्त ही तो मानता है, कुछ क्षण के लिए भले ही आभास हो जाए, लेकिन जगने के बाद तो अपने आप को खुला ही मानता है। तो ऐसे रस्सी से तो कोई आज तक बंधा नहीं, ऐसे बंध जाए तो फिर तो छूटे ना। इसलिए बंधो अपि अवास्तव इति चेन्न। तो कोई कहते नहीं, ऐसा है कि ऐसा भी हम कह सकते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से अविद्या अवास्तविक है ना, तो बंधन भी अवास्तविक होगा। यानी कि अविद्या जिस प्रकार से प्रातीतिक है, वैसे ही बंधन भी आभासिक होगा। तो कह रहे महर्षि इति चेत, ऐसा कहो तो ना। क्यों? स्वयं सूत्रकारेण निराकृष्यमाणत्वात्, क्योंकि महर्षि ने साक्षात सूत्रों के द्वारा इसका निराकरण किया है कि ये बंधन टूटेगा, ये जो बंधन छिन्न होता है। क्या है श्लोक, एक मंत्र है ना, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परामर्श। सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं बंधन उस ब्रह्म को जानने के बाद। तो ये बंधन टूटेगा। तो इस कारण से अब बंधन है ही नहीं तो टूटेगा क्या? आपके मत में तो बंधन ही नहीं है, सब बंधन आभास है, तो टूटेगा कैसे? और फिर तोड़ने का उपाय कैसे? सबके सब मिथ्या हो जाएंगे। तो फिर आपके गुरु के उपदेश भी मिथ्या हो जाएंगे, अष्टांगिक मार्ग सब मिथ्या ही मिथ्या में चलेगा। फिर हम आपका उपदेश नहीं सुने, जो आपका उपदेश है भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, सब मिथ्या ही मिथ्या है, तो कौन क्या सुने? तो करेंगे नहीं, मिथ्या का निराकरण किया गया है कि मिथ्या, ये बंधन जो है तत्व ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। इसका मतलब जो होगा वही तो हटेगा, जो होगा ही नहीं वो कैसे हटेगा? इसलिए आप अविद्या को अभाव कह करके, भ्रम कह करके, और फिर बंधन को भी भ्रम कहो, तो उसके उपदेश के जो साधन है, उसको नष्ट करने के साधन अष्टांगिक मार्ग, वो भी आपका भ्रम हो जाएंगे। फिर सब भ्रम में ही जी रहे हो आप लोग बहुत। तो ये ठीक नहीं है। बंधन है, वास्तविक बंधन है। और देखिए, बंधन का मतलब असत नहीं है। सांख्यिक दृष्टिकोण में जो बंधन है वो असत नहीं है, वास्तविक नहीं है, चलो ठीक है। नैमित्तिक नहीं है, वो भी ठीक है। प्रातिथिक तो है। जैसे कोई कह दे कि जो है शीशा में जो चेहरा दिख रहा है तो असत है, अरे भैया वास्तविक नहीं है, प्रतीत तो हो रहा है, तो उसको कुछ वस्तु मानना पड़ेगा ना आपको, कोई तो वस्तु मानना पड़ेगा उसको। सत नहीं है, तीनों कालम नहीं रहता है ना। घटपट आदि की तरह अनित्य भी नहीं है, कुछ कालों तक रहा है फिर वैसा नष्ट हुआ, वैसा भी नहीं है, लेकिन है ना, है तो मानना पड़ेगा। चाहे प्रातीत है, उसको तो उपाधि कहते हैं। तो इसलिए तीन प्रकार की सत्ता होगी ना, इसलिए शंकराचार्य ने तीन सत्ताएं मानी है, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभाषिक। तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, तीन प्रकार की सत्ता है जगत में। पारमार्थिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है और प्रातिथिक है, आभासिक है। तो पारमार्थिक सत्ता वो मानते हैं ब्रह्म की, व्यावहारिक सत्ता मानते हैं जीव की, और प्रातीतिक जो सत्ता है जगत की, ऐसा मानते हैं। लेकिन सांख्य का दृष्टिकोण ये है कि पारमार्थिक, ईश्वर और जीव दोनों, यानी कि आत्मा, ये दोनों पारमार्थिक सत्ता है। और बाकी बंधन आदि क्या है? प्रातीतिक है, प्राकृतिक नहीं, प्रातीतिक, आभासिक। लेकिन आभास तो भी है ना। ये
बौद्ध दर्शन तो लगभग 2000 साल पहले विकसित हुआ है, गौतम बुद्ध के जन्म। 2500 साल पहले। और ये दर्शन, सांख्य दर्शन तो बहुत पुराना है, तो उसमें इसका खंडन कैसे आया? इस आधार पे भी महर्षि वो उदयवीर शास्त्री ने कहा है कि ये दर्शन जो है ऐसे करेंगे, इन सूत्रों को नहीं निकालेंगे तो बौद्ध मतों का वर्णन होने से वो इसकी जो है प्राचीनता भंग हो जाएगी। ये भी हेतु से इन्होंने निकाल दिया है। ऐसा नहीं, हम कहते हैं, हमने इस पर बौद्धों पर 2-3 लेख फेसबुक पर डाला था, आपको कहीं मिले तो पढ़ लीजिएगा। बौद्धों पे 2-3 बड़े बड़े लेख डाला था। उसमें ही हमने लिखा कि इस बुद्ध से, ये जो बुद्ध है ना, 2000 साल पहले ये उस बुद्ध से और इस मत से कोई लेना देना नहीं। एक बुद्ध बहुत प्राचीन हुए हैं, बहुत प्राचीन एक बुद्ध हुए हैं, उनका वर्णन रामायण में भी आता है। यथा चोरस तथा ही बुद्धः, भगवान राम ने कहा है कि जैसे चोर दंडनीय है वैसे बौद्ध भी दंडनीय है। ये नास्तिक होने से इनको दंड देना चाहिए। अब वहाँ पर भी तथागत बुद्ध की बात आई है तो कहते हैं कि रामायण में कैसे है कि बुद्ध हुए, बुद्ध तो बाद में हुए। अरे एक ही नाम से अनेक व्यक्ति नहीं हो सकते काल भेद से। आचार्य जी, वो तो हो सकता है, एक इंसान का नाम दो हो सकता है, लेकिन दोनों का सिद्धांत एकदम मैच कैसे करे कि वो क्यों नहीं हो जाएगा? एक बात को मान रहा हो, ये भी क्यों नहीं हो सकता है? हम जिस मत के अनुयायी हैं, हमारे गुरुजी भी उसी मत के अनुयायी हैं, उनके भी गुरुजी उसी मत के अनुयायी हैं, उसके भी गुरुजी उन्हीं के मत के अनुयायी हैं। तो नहीं हो सकता उसी मत वाले? यानी आप उपनिषद में ऋषियों की परंपरा देखिए, 3-4 गौतम हैं, 3-4 गौतम का नाम आता है उसमें।